नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं अपन वही दो शब्द। तो देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने दो कौन से शब्द हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है आज भी आपके सामने। और शब्द कौन सा है? HONORARIUM। इसे क्या बोला जाता है? इसे अपन ऑनरेरियम भी लिख सकते हैं। ऑनरेरियम, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जा सकता है। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम मानदेय कहा जाता है। मानदेय को ही ऑनरेरियम कहा जाता है। मानदेय किसे कहते हैं? जो वेतन नहीं होता। अब देखिए, मान लीजिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं दिया जाता। क्यों? उनको मानदेय दिया जाता है। वेतन का क्या होता है? देखिए, वेतन का पे ग्रेड निश्चित होता है और सरकार अपनी सभी नौकरियों के लिए ये निश्चित कर लेती है कि भाई हम इतने से इतने तक का वेतन देंगे। अब उससे कम दिया नहीं जाता, तो फिर उससे कम करना होता है, तो उसका नाम क्या रखा जाता है? मानदेय रखा जाता है। ताकि अब इनमें 4-5 हजार रुपए देते हैं, जबकि सरकार में इतने कम पैसे कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए उनसे निम्न स्तर का या नीचे का या कम पैसे देने के लिए उसका शब्द क्या रखा जाता है? मानदेय। तो मानदेय किसे कहते हैं? एक प्रकार का होता वेतन ही है, परंतु वैसे वेतन नहीं होता। उसके बाद ऑनरेरियम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। इसी प्रकार का शब्द एक आता है ऑनरेरी। तो इसको भी अपन यूं लिख सकते हैं, HONORARY। ऑनरेरी लिख सकते हैं अपन। ऑनरेरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि उसने अवैतनिक अवकाश ले रखा है। अवैतनिक का मतलब कुछ लोग होते हैं कि सरकारी नौकरी में चले जाते हैं और फिर वो आगे की तैयारी के लिए और वो अवकाश पर आ जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। और छुट्टी कैसी? अवैतनिक, यानी वो वेतन नहीं उठाते। अब कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि वेतन भी उठाते हैं, मतलब धांधली चलती है, परंतु ये लोग है वो बिना वेतन के घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर लेते हैं, तो उसे अवैतनिक कहा जाता है। तो यहाँ पर दो शब्द आपके सामने पारिभाषिक शब्दावली के, ऑनरेरियम यानी मानदेय, ऑनरेरी यानी अवैतनिक। उसके बाद चलते हैं अपन राजस्थानी की शब्द, राजस्थानी की तरफ। तो राजस्थानी भाषा का एक शब्द तो है पगांतियो। पगांतियो क्या होता है? पगांतियो कहते हैं चारपाई के पैर की साइड का हिस्सा, उसको पगांतियो कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो चारपाई होती है, चारपाई में या चारपाई में पैर की तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? पंगातिया कहलाता है या पंगातियू कहलाता है। उसके बाद यदि अपन चौथी बात करें, अंतिम शब्द की बात करें, तो अंतिम शब्द है यहाँ पर ढेलड़ी। ढेलड़ी किसे कहते हैं? मोरनी को ढेलड़ी कहते हैं। हाँ जी, मादा जो मोर होती है, मोर की पत्नी जो होती है, मोर की पत्नी तो नहीं कह सकते अपन। देखिए, तो यहाँ पर ढेलड़ी का मतलब हो गया मोरनी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपके सामने 4 शब्द हो गए। ऑनरेरियम यानी मानदेय, ऑनरेरी यानी अवैतनिक, पंगातियो यानी चारपाई में पैर की तरफ का हिस्सा, और ढेलड़ी यानी मोरनी। ये रहे आज की कक्षा के 4 शब्द। और अब अपन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन संधि पढ़ रहे थे। और संधि में भी अपन कौन सी संधि पढ़ रहे थे जी? संधि पढ़ रहे थे अपन व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में अपनों ने नियम शुरू किया था, पहला ही व्यंजन संधि, क्योंकि कल की क्लास में अपनों ने व्यंजन संधि शुरू की थी। तो व्यंजन संधि में अपनों ने जो पहला नियम पढ़ा था, पहला नियम जो देखा था वो था तीसरे वर्ण का नियम। तीसरे वर्ण का नियम अपनों ने देखा था। अब ये जो तीसरे वर्ण का नियम है क्या है?
इसलिए तीसरे वर्ण का नियम कहा जाता है, क्योंकि तीसरा बनता है। तीसरा कब बनता है, किस किस के साथ आने पर? तो देखिए यहां पर अपनों ने देखा था कै, चे, ते, पे और पै, और इसके साथ साथ अपनों ने किस किस को देखा था अभी? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, य या र या ल या व, इनमें से कोई आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए, तब परिवर्तन क्या करना होगा? तीसरे वर्ण में इनका परिवर्तन करना होगा। कौन सा? इसका ग में चला जाएगा, इसमें ज में इसका ज में, इसका ड में चला जाएगा, इसका द में चला जाएगा, इसका ब में चला जाएगा। ये नियम अपनों ने देखा था। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं ताकि ये नियम अच्छे से क्लियर हो जाए। कल अपन एक शब्द की बात कर रहे थे। कौन से शब्द की बात कर रहे थे? अप जोड़े, अपनों ने बात की थी द की, आज अपन बात करते हैं ज की। ठीक है, अब यहां पर प्रथम वर्ण आ रहा है पे, तो पे यानी प्लस से पहले की शर्त अपनी कंप्लीट है। ठीक है, तो प्लस से पहले यदि इनमें से कोई आ जाए और प्लस से बाद यदि इनमें से कोई आए तो ये किस में बदल जाते हैं? इनमें बदल जाते हैं। सिर्फ एक परिवर्तन करना है। उसके बाद ये क्या आ रहा है? ज आ रहा है। तो ज कौन सी लाइन का? च वाली लाइन का। च छ ज यानी च वाली लाइन का तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है, यानी हमारी दोनों शर्तें पूरी, ये भी और ये भी। तब अपने को क्या करना है? मात्र एक परिवर्तन करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है? पे को अपने वर्ग के तीसरे यानी ब में बदल देना है। अब शब्द क्या बन जाएगा? ए, ब के आगे कोई स्वर है नहीं तो ये आधा रह जाएगा, और आगे क्या? ज। अब ज शब्द बन जाएगा। कल मैंने अप शब्द का अर्थ बताया था। एक चीज और जो मैंने शायद एक दो बार तो अपनी इस क्लास में बता दी है। देखिए, पानी के जितने भी पर्याय होते हैं उनमें यदि ज लग जाए तब तो अर्थ होता है कमल, कमल, और यदि पानी के पर्याय के साथ द लग जाए तो अर्थ होता है बादल, और यदि पानी के किसी पर्याय के साथ धी लग जाए तो वहां पर उसका अर्थ होता है समुद्र। क्यों अर्थ होता है? क्योंकि पानी में जन्म कौन लेता है? कमल। पानी को देता कौन है? बादल। और पानी को अपने अंदर धारण कौन करता है? समुद्र। तो इसलिए इनका अर्थ होता है। अब यहाँ पर अपनों ने जो बात की है वो अप जोड़ जय की बात की है। तो अप पानी को कहते हैं, तो पानी में जन्म लेने वाला क्या होता है? अब्ज। तो यहाँ पर अब्ज तो किसका पर्याय माना जाएगा? कमल, कमल का माना जाएगा। उसी प्रकार से कल की क्लास में अपनों ने जो अब्द देखा था वो किसका माना जाएगा? बादल का। उसी प्रकार से ये शब्द एक और भी बनता है। कौन सा? अप जोड़ धी, ये शब्द भी बनता है। अब देखिए, प्रथम वर्ण आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है? ध आ रहा है। तो तय वाली लाइन कहता है थ द ध। चौथा वर्ण आ रहा है। चौथा वर्ण भी हमारी शर्त में है। हमारी दोनों शर्त पूरी है तो इसमें परिवर्तन होगा, और इसको किस में बदलेंगे? अपन ब में ही बदल देंगे। अब ए था, ये आगे कोई स्वर नहीं है तो आधा रह जाएगा, और धी, तो धी की मात्रा अपन यूं लगा देंगे। तो इस प्रकार से अवधि जो शब्द है वो किसका पर्याय माना जाता है? समुद्र का पर्याय माना जाता है। उसी प्रकार से आपका देखा हुआ शब्द बता देती हूँ। जलज किसको कहते हैं? जल का मतलब पानी, जन्म लेने वाला कौन? कमल। तो जलज कमल कहते हैं। और उसी प्रकार से यदि अपन बात करें तो देखिए, जलद किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। और जलधि किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। उसी प्रकार से वारिज कमल, वारिद बादल, वारिधि समुद्र। तो इस प्रकार से ये शब्द सारे के सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अपन इससे संबंधित, संधि के इस नियम से संबंधित और उदाहरण भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे अपन देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है। कौन सा? सत्य जोड़े गुण, ये शब्द है। अब पहले प्लस से पहले तो प्रथम वर्ण आ रहा है तय,
तो प्रथम वर्ण तय हमारी शर्त पूरी। उसके बाद क्या रहा है, ग आ रहा है। ग कौन सी लाइन का है, कौन से वर्ग का है, क वाले वर्ग का, तो क ख ग तीसरा वर्ण आ रहा है और तीसरा वर्ण हमारी शर्त में है, तो हमारी दोनों शर्तें पूरी है। तब अब इसको किस में बदल दो, इसको इसके ही तीसरे में, यानी तय थ द, इसको द में बदलना है, द में बदलना है, तो इसको अपनों ने द में बदल दिया। अब यहाँ पर आगे कोई स्वर है नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा और शब्द शुद्ध क्या माना जाएगा, सद्गुण माना जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा सद्गुण शब्द में द आधा होता है, पूरा नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार से एक शब्द एग्जाम में पूछा गया था एक बार, चित्त जोड़े रूप, ये शब्द है। अब यहां पर भी तय आ रहा है और र आ रहा है, तो तय तो हमारी शर्त में है, र भी हमारी शर्त में है, तो हमें क्या करना है, इसको द में बदल देना है। अब अपने को क्या, हम कौन सा शब्द मिल गया, ची, और द आगे कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा का आधा रह जाएगा। आगे क्या है, रू और प। अब चूंकि रेफ के विधान के तहत अपन र को जोड़ सकते हैं, र को अंदर मिला सकते हैं, तो अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ची द के अंदर र लगा दो और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लगा दो, और शब्द क्या बन गया, चिद्रूप शब्द बन गया। तो इस प्रकार से भी शब्द बन सकते हैं। तो कहीं भी ये मत मानिए कि भाई इस प्रकार का शब्द हमारा नहीं देखा हुआ, हमने बहुत बड़ी दुनिया ऐसी है जो नहीं देखी हुई, तो नहीं आ सकता। बहुत से शब्द हैं वो इसमें आ सकते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, सट जोड़ गुण, ये शब्द है, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण तैयार है, आगे ग क ख ग तीसरा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण शर्त में है, तो ट किस में बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे यानी ड में बदलेगा। अब आगे कोई स्वर है नहीं, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, सडगुण बन जाएगा। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है वाक, और इसके साथ आ गया जाल, ये शब्द है। अब यहां पर तो प्रथम वर्ण है, शर्त पूरी है, आगे क्या आ रहा है, ज आ रहा है, कौन सी लाइन का, च वाली का, च छ ज, तीसरा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण शर्त में है, तो परिवर्तन मात्र इतना सा। क को किस में बदलेंगे, इसका तीसरा कौन सा है, ग, तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, वा और ग आधा, इस प्रकार से लिख देते हैं, शब्द क्या बना, जाल। कुछ लोग वाक जाल बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो उसी प्रकार से ये शब्द भी यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं भी ये नहीं सोचना है अपने को कि भाई ये पर, और पहली बात कि कहीं भी नियम से अलग अपने को जाना ही नहीं है, अपने को अकॉर्डिंग टू रूल से ही चलना है। एक शब्द और आता है आपका देखा हुआ, आपका समझा हुआ शब्द, ओम जय जगदीश हरे, तो जगत जोड़ ईश शब्द कैसे बनता है, तो देख लीजिए, यहाँ पर प्रथम वर्ण आ रहा है, आगे स्वर आ रहा है, तो प्रथम वर्ण तय आ रहा है और आगे कौन सा स्वर आ रहा है, तो दोनों शर्तें पूरी है। दोनों शर्तें पूरी, तो इसको बदल दो। इसको किस में बदलोगे, ये तय है तो इसको किस में बदलेंगे, अपन द में बदल देंगे, तो द में बदल दिया। अब अच्छी बात यह है कि आगे स्वर है तो स्वर इसमें जुड़ जाएगा, द जोड़ बड़ा ई करेंगे तो बड़ा दी बन जाएगा। तो अब तय और बड़ा ई को तो अपनों ने मिलाकर बना लिया, क्या, दी बना लिया। इधर क्या बच गया, जय गए, और इन दोनों को मिलाया क्या, दी, और बचा कौन, श, तो शब्द क्या बन गया, जगदीश शब्द बन गया। तो उम्मीद करती हूं कि ये नियम जो तीसरे वर्ण का नियम है उसमें अपनों ने बहुत सारे उदाहरण देख लिए और सारे के सारे शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई समस्या आती है तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम चलता है, बहुत ही सरल नियम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। यहाँ पर ये नियम अपना कंप्लीट होता है, कौन सी संधि का, व्यंजन स्वर संधि का, तो सॉरी व्यंजन संधि का शब्द अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले नियम की। तो अगला नियम कौन सा है, इसके तुरंत बाद जो संख्या आती है वही अगला नियम हो जाता है। तो देखिए, यानी यहां पर अपनों ने पढ़ा तीसरे वर्ण का
नियम। अब अपन पढ़ेंगे चौथे वर्ण का नियम। चौथे वर्ण का नियम। चौथे वर्ण के नियम में क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, यदि कहीं पर प्रथम वर्ण आए, प्रथम वर्ण आए, प्रथम वर्ण कैसे? वैसे ही जैसे अपनों ने पिछली क्लास में देखा था, प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण के साथ आ जाए है, तो आपको दो परिवर्तन करने हैं। कौन कौन से? इसको तो तीसरे वर्ण में बदलना ही बदलना है, तीसरा वर्ण, और इसको किस में बदलेंगे? जिसको जो यहां पे आया है, जिसका तीसरा बदला ना, उसी के चौथे में बदलेंगे, क्योंकि इसका तो कोई बेचारे का तीसरा चौथा होता नहीं है, तो इसलिए इसको किस में बदल देंगे? चौथे वर्ण में बदल देंगे। माने क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई कहीं भी क आ जाए, च आ जाए, त आ जाए, या त आ जाए, या प आ जाए, ठीक है, और इनके साथ कौन आ जाए? है आ जाए, तो ये तो अपने ही तीसरे में बदलेंगे ही बदलेंगे, अपने ही तीसरे में बदलेंगे ही बदलेंगे। यानी क ग में बदलेगा, च ज में बदलेगा, ट द में बदलेगा, और त द में बदलेगा, प किस में बदलेगा? प का तीसरा कौन सा है? ब। और ये किस में बदलेगा? ये देखिए, यदि ये आ रहा है तो ये घ में बदल जाएगा, क्योंकि इसका चौथा क्या है? घ। अगर ये आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा? झ में बदल जाएगा, क्योंकि च छ ज झ चौथा वर्ण होता है। ये किस में बदलता है? मैं आपको साथ में लिख भी देती हूं, चौथा वर्ण में बदलता है। और यदि ये आ रहा है ट वाला, तो ये किस में बदलेगा? ढ में बदल जाएगा, ठीक है। और यदि त आ रहा है तो फिर त वाला ये किस में बदल जाएगा? ध में बदल जाएगा। और यदि ये आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा? भ में बदल जाएगा। यानी जो आ रहे हैं, अब 5 ही चौथे वर्ण है, ग, झ, ढ, ध, भ, तो इनके ही वर्ग में चौथे में बदलना है। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी टेंशन नहीं लेनी। अब यूं टेंशन में पड़ जाते हैं कि भाई है का तो कोई तीसरा चौथा होता ही नहीं है, क्योंकि है तो वर्गीय व्यंजनों में आता ही नहीं है, ये तो अंत में आता है। वर्गीय व्यंजन तो हमारे पास 5 ही हैं, 5 ही वर्गों में बंटे होते हैं, ये 5 ही वर्ग है, कैसे ट प, तो ये 5 ही वर्ग है, तो इनके ही चौथे तीसरे पांचवें वर्ण होते हैं। बाकी तो य श है, वो तो अलग से आते हैं। तो फिर ये कैसे होता है? तो आपको इनको बदलना है और इसके तुरंत बाद वाला है का बदल देना है। कैसे? मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है पत जोड़ हाथी। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। ये शब्द है आपके सामने पत जोड़ हाथी, तो प्लस से पहले तो क्या आ रहा है? पहला वर्ण आ रहा है, तो पहला वर्ण हमारी शर्त पूरी है, यानी तय आ रहा है और तय यहाँ पर आ रहा है। आगे क्या आ रहा है आ रहा है, तो दोनों शर्तें पूरी है। दोनों शर्तें पूरी है तो हमें 2 परिवर्तन करने हैं, इसमें भी और इसमें भी। कौन कौन से? इसका तीसरा इसमें बदल जाएगा, यानी तय का तीसरा कौन सा होता है? त थ द में बदल जाएगा ये, और इसी का ही चौथा, यानी इसी के बाद वाला इसका बना देंगे। तो द के बाद क्या आता है? ध आता है। ये पूरा है तो ये पूरा बनेगा, ये आधा है तो ये आधा बनेगा। तो शब्द क्या हो गया? प और आधा द और फिर ध और ति, पद्धति। इस शब्द को आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे ऐसे, पद्धति। तो बात एक ही है, द आधा है, ध पूरा है, तो उसके पैर में चला जाता है, एक ही बात है। तो इस प्रकार से शब्द भी बन सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और देखते हैं, इसके और अन्य उदाहरण भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर नियम कौन सा चल रहा है भाई? चौथे वर्ण का नियम चल रहा है। और जो चौथे वर्ण का नियम है वो कैसे चलता है? पहला वर्ण यानी प्रथम वर्ण के साथ है आ जाए,
प्रथम वर्ण में कौन से आते हैं? कै, चे, ते, ते, पै। और इनके साथ एक चीज और याद रखना, मैं यहां पर बता देती हूं कि भी काफी जगह ऐसी होती है जहां पर देखिए, मान लीजिए कि तत्त है, अब तत्त के साथ कुछ शब्द अपन आगे जोड़ते हैं तो तत्त लिखा जाता है, और कुछ शब्दों में तत्त न शुद्ध होकर तद शुद्ध माना जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति काफी बार बन जाती है। तो वहां पर ये जो द है वो किसका काम कर रहा है? प्रथम वर्ण का ही काम कर रहा है, परंतु इस अशुद्धि के कारण इसको लिखा जाता है। जैसे उद, तद, शरद, मृद, इन चारों शब्दों में तय न आकर द आता है। ये चीज भी मैं आगे जाकर आपको अच्छे से समझा दूंगी जब अपन इसका नियम पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर कभी कभार द भी आ सकता है शब्दों की शुद्धि के लिए, क्योंकि कभी कभार कुछ शब्दों में तय शुद्ध नहीं माना जाता तो वहां पर द ही लिखा जाता है, तो द भी आ सकता है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगी, कुछ शब्दों में आ सकता है, नियम इन्हीं का ही है। इसके साथ क्या जाए? है आ जाए। तो परिवर्तन कितने करने हैं? 2 परिवर्तन करने हैं। इनको तो किस में बदलना है? तीसरे में बदलना है। अब तीसरा कौन सा? अब इसका तो ग में, इसका ज में, इसका ड में, इसका द में, और इसका ब में, और ये द का द में ही रह जाता है। कोई ज्यादा समस्या बड़ी वाली बात नहीं है कि भाई ये नई बात बता दी तो ये अब अपने को कैसे समझ में आएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, द का द ही रह जाएगा क्योंकि तीसरा है, नियम तो कहीं परिवर्तित ही नहीं हो रहा, तो ये तीसरे के साथ जुड़ रहा है तो तीसरा ही बनेगा। तो यहाँ पर ये तीसरा बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? चौथा वर्ण बनेगा। और चौथा वर्ण किसका बनेगा? जो यहां पर आ रहा है उसी वर्ग का चौथा बनेगा, उसी वर्ग का चौथा बनेगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, और नियम सिर्फ इतना सा है। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है वाक जोड़ हरि। अब देखिए यहां पर क्या हमारी दोनों शर्तें पूरी है? तो यहां पर देखिए वाक जोड़ हरि जो शब्द है, यहां पर पहले तो प्लस से पहले तो आ रहा है प्रथम वर्ण, प्लस से पहले प्रथम वर्ण शर्त पूरी, बाद में क्या आ रहा है आ रहा है। दोनों शर्तें पूरी है तो 2 परिवर्तन यहां और यहां। अब इसको कैसे किस में बदल देंगे? इसको तो ग में बदल देंगे, यानी तीसरे में बदल देंगे, और इसको चौथे में बदलेंगे। और किसके चौथे में? इसी के चौथे में। तो क ख ग के बाद क्या आता है? घ आता है। ये पूरा है, ये पूरा बनेगा, ये आधा है, ये आधा बनेगा। तो यहाँ पर शब्द क्या हो गया? वा ग का आधा इस रूप में लिख सकते हैं, डंडा हटा देते हैं। आगे क्या आया? घ, बचा कौन? री। वाघरी शब्द, शेर की तरह धाड़ने वाला। हरि अभी मैंने बताया था कि भी शेर होता है, सॉरी अभी नहीं बताया था, पहले एक दिन बताया था कि हरि का अर्थ विष्णु भी होता है और शेर भी होता है। ठीक है, पर्याय शब्द याद रखना, ये हरि का पर्याय पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हरि का मतलब शेर और वाक का मतलब आवाज होता है। अपनों ने पिछली क्लास में देखा था कि भाई वाकदान, वाकदान का मतलब वाणी दे दी जाती है, यानी सगाई के लिए बात दे दी जाती है। तो वाक का मतलब हो गया वाणी या आवाज। तो शेर की आवाज क्या होती है? दहाड़ होती है। तो शेर की तरह दहाड़ने वाला क्या कहलाता है? दहाड़ने वाला ही क्या कहलाता है? वाघरी कहलाता है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है अच जोड़ हरस्व, ये शब्द है आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कुछ है शब्द का अर्थ वो अपन देखेंगे। एक बार आप देख लीजिए कि यहाँ पर प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण च, शर्त पूरी है, आगे क्या आ रहा है आ रहा है, तो है, दोनों शर्तें पूरी है तो परिवर्तन कितने करने होंगे? 2 करने होंगे। इसको इसके तीसरे में और इसको इसी के चौथे में। ठीक है, तो च छ ज, ये तो बदल जाएगा ज में, और ये किस में बदलेगा? ज के बाद क्या आता है? झ आता है, झ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द बन जाएगा वो ए का तो ए ले लिया, इसका अपनों ने जय बना लिया, तो जय को आधा इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये
है का अपनों ने क्या बनाया, झ बनाया। अब है के अंदर रह है, अपने को कोई परिवर्तन नहीं करना, जो है उसका जो के त्यों लिख दो, अपने को परिवर्तन ये दो करने हैं बस, और कहीं दिमाग मत लगाना। अब यहाँ पे रह है तो रह का रह लगा दो, अपने को उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अब बचा क्या, स्व, अधरस्व। अब सोचोगे ऐसा शब्द तो होता ही नहीं है, और काफी बार बच्चे इस प्रकार के शब्दों को देखकर डर जाते हैं कि ये आ कहां से गए। भाई कहीं से नहीं, आसमान से नहीं आए, अच हरस्व। अब अच का मैंने बताया था, अभी संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं, और हरस्व यानी छोटा। तो अपनों ने हिंदी में भी जब वर्ण विचार की क्लास ली थी, अपनों ने देखा था कि भी कुछ हरस्व स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। तो संस्कृत में जो हरस्व स्वर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अजस्रव कहा जाता है। तो कोई भी मोटी या बड़ी ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप डरो। तो यहाँ पर अपनों ने वाक जोड़ हरि को देखा, उसके बाद अपनों ने देखा अजस्रव कर देखा। अब यहाँ पर एक आपका देखा हुआ शब्द बता देती हूं। देखिए उद जोड़ हार, ये कंडीशन में बताना चाह रही थी। अब यहाँ पर उत शुद्ध नहीं माना जाता, इसलिए द लिखा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर द लिखवाया था। तो देखिए उद जोड़ हार ये शब्द है, तो यहाँ पर तो मान लीजिए इसको प्रथम वर्ण में ही मानिए, ये प्रथम वर्ण है, ये है, तो दोनों शर्तें पूरी है। तो दो परिवर्तन, एक इसमें और एक इसमें, इसको तीसरे में और इसको चौथे में। अब इसका तीसरा यही होगा, यही होगा, और इसका चौथा कौन सा होगा। अब द के बाद क्या आता है, ध आता है, ध आता है, ठीक है। तो इसको इसमें बदल जाएंगे। अब शब्द क्या बना, उ, और द का द जो कि त्यों रह जाएगा। अब ध यहाँ पे हा है, तो यहाँ पे धा हो जाएगा, और बच क्या जाएगा, र। उद्धार शब्द देखा है आपने, हे ईश्वर आप मेरा उद्धार करो। एग्जाम टाइम में हे ईश्वर इस बार उद्धार कर दो,